हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं नाभा माता मंदिर। हाय प्रिया, आप कहाँ जा रहे हो? मैं भोपाल जा रही हूँ शक्तिपीठ मंदिर। अच्छा दोस्तों, नाभा माता मंदिर जम्मू के ढंसाल तहसील में जिंद्राह की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच पड़ता है। अब हम पहुंच चुके हैं टोल प्लाजा में। तो देखिए दोस्तों, कितना सुंदर व्यू है पहाड़ियों का, जो कि सावन के महीने में बहुत ही मनोरम नज़र आ रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि माता मंदिर कैसे बना, नाभा माता मंदिर को शक्तिपीठ का नाम क्यों दिया गया। तो दोस्तों, इसकी स्टोरी तब शुरू होती है जब सती, जो कि शंकर भगवान की पहली पत्नी थी और माता पार्वती का पुनर्जन्म था, पहले का जन्म था, तो उनके जो पापा थे, मतलब कि उनके जो पिताजी थे दक्ष, उन्होंने एक महायज्ञ रखा और इस यज्ञ में दक्ष ने शिव जी और सती जी को नहीं बुलाया। दोस्तों, अब हम टनल से बाहर निकल चुके हैं। देखिए, मौसम अच्छा था आज, तो मन करा कि भैया को आज लेके चलते हैं। वैसे तो भैया तैयार नहीं होते मंदिर जाने के लिए, बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन आज जल्दी हो गए। आज तो सुबह से ही इन्होंने खुद से तैयारी शुरू कर दी। और सती माता शिव जी के मना करने के बावजूद भी उस यज्ञ में बिना निमंत्रण के जा पहुंची और वहां उनके पिताजी दक्ष ने उनका बहुत ज़्यादा तिरस्कार किया, अपमान किया। तो वह इस अपमान को नहीं सह पाई और वहीं ही हवन कुंड की जलती हुई अग्नि में अपना देह त्याग दिया और परिणाम स्वरूप शिव जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और उन्होंने तांडव शुरू कर दिया। यह देख के श्री विष्णु भगवान ने अपना चक्र चलाया, सुदर्शन चक्र चला के माता के देह के बहुत सारे टुकड़े टुकड़े, जो उनकी राख थी, वो टुकड़े टुकड़े में नीचे पूरी दुनिया में गिर गई और जहाँ जहाँ वह राख गिरी वहाँ पर शक्तिपीठ का उद्गम हो गया। तो इस तरह से नाभा माता मंदिर में सती जी की नाभि गिरी थी, इसलिए इस मंदिर का नाम, इस जगह का नाम नाभा माता मंदिर पड़ा। दोस्तों, फाइनली अब हम पहुंच गए हैं नाभा माता मंदिर में, जहां का व्यू देखिए। नाभा माता मंदिर के आसपास जिद्रा की पहाड़ियों का व्यू बहुत ही सुंदर है। ये बहुत ही रमणीय दर्शनीय स्थल है, आप ज़रूर जाइएगा। जब भी आप वैष्णो देवी माता मंदिर जाते हो तो आप नाभा माता मंदिर आइए, यह बहुत ही सुंदर है। यहाँ का गेट देखिए, यहाँ गेट से एंट्री होते ही यहाँ के रजिस्टर में हमें एंट्री करनी पड़ी, जिसमें हमें अपना नाम, एड्रेस वगैरह लिखना पड़ा। उसके बाद ही हमें अंदर जाने को मिला। हमारी ही तरह और भी कई लोग माता रानी के दर्शन के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर आपको प्रसाद के साथ में कुप्पी दी जाती है, जिसमें कि नाभा माता मंदिर के पहाड़ों का जल दिया जाता है। इस जल को कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि इस जल को यदि 40 दिन तक पिया जाए तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। आपको चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी हो, वह ठीक हो जाती है। यदि कोई निसंतान दंपति हो तो उन्हें संतान की भी प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। जैसे जैसे हम पहुंचते जा रहे थे, हमारा एक्साइटमेंट बहुत ही बढ़ता जा रहा था माता के दर्शन के लिए। और सबसे पहले यहाँ पर पड़ता है काली माता का मंदिर, जो कि हमने सोचा इसे लास्ट में देख लिया जाए। तो यह है काली माता जी। हमने प्रणाम किया उन्हें झुककर, फिर आगे बढ़ चले। आगे सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ थी जिससे हमें गुज़रना था। तो इस तरह से हमने सीढ़ियाँ के नीचे चढ़ते हुए, घंटी बजाते हुए आगे हम चल दिए। और यहाँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम हो रहा था, बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। देखिए किस तरह से हमारे जो साथी है वो चल रहे हैं और यहाँ पर इतनी
अच्छे तरीके से जालियां लगाई गई है जिनसे कोई भी जानवर हम पे अटैक नहीं कर सकता, स्पेशली कोई बंदर हो। यहाँ पर ज़्यादातर बंदर देखे जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। यहाँ चलते हुए अपने आजू बाजू का दृश्य देखते हुए चलिए, आपको बहुत आनंद आएगा। और दोस्तों, यदि आप माता के नामों का जय घोष करते हुए चलिएगा तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। यहाँ पर चलकर हमारे शरीर में स्फूर्ति जाग गई है, हमें थकान बिल्कुल भी नहीं हो रही है दोस्तों। काफ़ी चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं माता के मंदिर। देखिए यहाँ से व्यू माता के मंदिर का। तो लौटते हुए कुछ भक्तगण दिखाई दे रहे हैं, उनसे हमने कुछ वार्तालाप की। तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, और यह रमणीय दृश्य देख के तो हमारे होश ही उड़ गए। इतना सुंदर मंदिर तो सच में पहले कभी नहीं देखा मैंने। और यहाँ पर माता का झंडा भी लहरा रहा है, जो कि ये बता रहा है कि माता तेरी सदा विजय हो, सदा ही जय हो। पुराने की वो नई बोतल थोड़ी है। ये मंगला माता की बात कर रहा हूँ। शिट, बंदर आया, बंदर बंदर बंदर, तुम्हारा देखना। अरे जाली यार, कहाँ से आएगा छोटू? फिर भी झपट्टा मारे। जाली लगाइए, जाली का क्या फायदा है? ये आते हैं ना, ये आर्मी का काम है। ये लोग प्रसाद में या फिर जहाँ मर्जी से आएंगे, अंदर आ ही नहीं सकते। तो फौजी कानून है, चलो फौजी कानून इधर के रूल करो। जो भी बंदा जिसके हाथ लगाएगा, याद रखना नीचे पाँव हाथ हो जाए। मेरे हाथ से पैर से बोल जाते हैं, मेरे कौन से दांतों से बोलते हैं। सबके मेरा रख दो ना। ये देखो, मेरे तो सॉक्स भी अंदर पानी मिलेगा ना? मिलेगा मिलेगा। मैं इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ अब कि मैं पाँव से ही सॉक्स भी खोल देता हूँ। देखो मैं इधर से कूदते। हाँ, आर्मी एरिया में सब होता है यार। अब इस जगह हमने अपने जूते सैंडल्स वगैरह उतारी, और यहाँ पर हमारी और सभी की सैंडल जूते वगैरह पड़े हुए थे जो कि सुरक्षित थे। आगे हम चल दिए। देखिए अब हम पहुँच चुके हैं माता के मंदिर। यहाँ से माता जी का व्यू इतना शानदार दिख रहा है, इतना भव्य दिख रहा है। देखिए माता का मंदिर आने से पहले यहाँ पर एक और मंदिर पड़ता है जिसमें कि बहुत सारे भगवान हैं। यह कंबाइन मंदिर है जिसमें हमारे शिव और पार्वती जी का जोड़ा, और आगे है राधे श्याम का जोड़ा और सीताराम का जोड़ा, और साथ ही है सीताराम और लक्ष्मण जी। और फिर हमने यहाँ पर सभी माताओं के और भगवानों के पैर पड़े और दर्शन किए। इनके दर्शन करके हमारे मन में अतः बहुत ही शांति प्राप्त हुई, बहुत ही सुकून मिला, और लगा कि हम सही जगह आ गए हैं जहाँ पर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और भगवान हमारे साथ सदा ही हैं और सदा ही रहेंगे। इस तरह से हमने उनका दर्शन किया और बहुत सुख शांति प्राप्त की। तो आप भी आइएगा, ये बहुत ही अच्छी जगह है। तो फाइनली दोस्तों, हम माता के मंदिर आ गए हैं जहाँ पर सामने बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी है सारे भगवानों की, जिसमें हमारे गणेश जी हैं, काली जी भी हैं और शंकर जी भी हैं। तो इस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं, शिव पार्वती जी भी दिखाई दे रहे हैं और हनुमान जी भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से ये है, एंट्री में इनके पेंटिंग लगी हुई है, बहुत ही सुंदर है। इन पेंटिंगों के साथ में हमने फ़ोटो भी ली है और बहुत सारे वीडियो भी बनाए। देखिए यहाँ पर कितने सारे भक्तगण लोग आए हुए हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं और भजन कीर्तन कर रहे हों, और साथ ही छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आए हैं। यहाँ पर लिखी हुई है स्टोरी शक्तिपीठ की, किस तरह शक्तिपीठ का निर्माण हुआ हो, उद्गम हुआ, और किस तरह से सती माता को दक्ष के द्वारा
प्रताड़ित करने पर उन्होंने अपना आत्मदाह किया और फिर उसके बाद शक्तिपीठ का उद्गम हुआ। तो इस स्टोरी को यहाँ पर लिखा गया। ये देखिए अब हम पहुँच चुके हैं उस गुफा के अंदर, जिस गुफा में हमारी माता विराजमान है। तो देखिए यहाँ पर लोग भाग की बहुत ज़्यादा भीड़ है और इस भीड़ के ही अंदर से हमको आगे गुज़रना है। तो देखिए कितने सारे भक्तगण खड़े हैं अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। ये जो पानी पर्वतों से गिर रहा है, ये पानी नहीं, अमृत के नाम पर जाना जाता है। इसी पानी को हम कुप्पी में डालेंगे और 40 दिनों तक की पिएंगे। ये जो वाइट टी शर्ट में आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ के बहुत जानकार हैं, जो कि हमें इस माता मंदिर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। शंकर भगवान की जगह से गंगा बैठी, उसको हम गंगा जल के रूप में काम लेते हैं। पीने से कई प्रकार की बीमारियाँ, उसको आप जितना मर्जी पी सकते हो। या फिर बैठे रहते हैं पतीले से भरना और यहाँ पे डाली देना, लोटे को मुँह नहीं लगाना, उनमें हाथ मत डुबोना, क्योंकि वो गंगा जल लोग तो गंगा जल लेके जाएंगे। अगर हम उसको दुखा करेंगे तो पाप तो हमें लगेगा, उसके लिए तो गंगा जल है ना, इसलिए उसका ध्यान रखना है। उसके आगे सूचना के जैसे वहाँ पर नाग देवता आते हैं, जब फूल माला लगी ना तो वहाँ पर नाग देवता आते हैं, जन्म देते हैं, चले जाते हैं। उनका दिन वार जगह टाइम फिक्स नहीं है, कहीं पर भी आते नुकसान किसी को नहीं करते। उनको सबसे बेस्ट शिवलिंग के लिए जहाँ जहाँ पानी को हम एक से नहीं लोग नहीं तो आप लोग अब हमें सीढ़ियों से उतरते हुए, पानियों से गुजरते हुए, गुफा में से निकलते हुए माता के दर्शन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पहाड़ मिलता है, जो कि झरने के टाइप है, वहाँ से पानी निकल रहा है। इन पहाड़ों के हमने देखे और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शिवलिंग की अपने आप ही उत्पत्ति हुई है और शेषनाग से दिखने वाले पर्वत की अपने आप ही उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पर जो शिवलिंग है, वो छोटे छोटे शिवलिंग हैं, वो अपने आप ही बनते हैं और लुप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर शिवलिंग छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पानी कलेक्ट किया जा रहा है एक बर्तन पर। और आगे हम जाते हैं तो इसी गुफा में हमें शंकर भगवान और उनका त्रिशूल, जो कि अपने आप ही बना है, किसी इंसान ने उसे बनाया, निर्मित नहीं है, किसी इंसान के द्वारा निर्मित नहीं है, वो अपने आप ही निर्मित हुआ है। तो देखिए आप, ये है वो शेषनाग वाला पत्थर जो कि बहुत ही पूजनीय है, सब लोग इसकी पूजा करते हैं। और यहाँ मान्यता है कि इन्हीं के द्वारा, इन भगवानों के द्वारा, माता के द्वारा हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। ये देखिए माता का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है, जो कि बहुत ही कम लोगों को मिलता है और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसकी हमें बहुत ही खुशी हुई। यहाँ पर लाइन लगानी पड़ती है माता के दर्शन के लिए। काफ़ी देर बाद हमारा समय आया दर्शन का, तो हमने भी बारी बारी, हम 4 लोग थे, बारी बारी माता के दर्शन किए। देखिए ये है भक्तगण। ये भक्तगण निकलते हुए बाहर की तरफ। बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पर वीडियो बनाना, लेकिन जैसे तैसे मैं बना रही हूँ। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर यहाँ पर माता की पूजा की, उनके दुर्लभ दर्शन प्राप्त किए, उन्हें नमन किया और प्रार्थना की, वंदना की। और इस प्रकार से देखिए माता जी कितनी सुंदर दिख रही है और यहाँ की सजावट तो बहुत ही रमणीय है।
माता जी का सौंदर्य देखने को बनता है। यहाँ पर आप कुछ दक्षिणा भी दे सकते हो अपने इच्छा के अनुसार। देखिए कितना सुंदर भव्य माता का दर्शन है। ये दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा और कहीं नहीं प्राप्त होगा। और आजू बाजू लाइटें लगाई गई है, बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। तो ये सभी देखते हुए हमने बाहर की ओर प्रस्थान किया, जहाँ पर कुछ देखिए ये वो जगह है जहाँ पर अपने आप ही शिवलिंग प्रकट हुआ है और अपने आप ही त्रिशूल प्रकट हुए हैं, शंकर भगवान प्रकट हुए हैं और छोटे छोटे से शिवलिंग भी प्रकट हुए हैं। देखिए यहाँ पर हमने पूजा की, शिव भगवान की वंदना की। ये माता की गुफा से बाहर निकलते हुए का वीडियो है। इस जगह हमने थोड़ी देर के लिए विश्राम किया, जहाँ पर बहुत सारे बंदर दिखाई दिए हमें। हम सब माता के दर्शन करने के बाद माता के भवन से बाहर निकलते हुए जय दुर्गा माता। यहाँ बहुत सी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन बिल्कुल भी थकान नहीं महसूस होती है, ना आते टाइम और ना ही जाते टाइम। आप बिल्कुल ही निश्चित रहिए कि आपको यहाँ पर कोई भी कष्ट महसूस नहीं होगा। आप जितना ही सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे, उतना ही आपको फील होगा कि पीछे जो माता छूट गई है उनके दोबारा से दर्शन कर लिए जाए। लेकिन अब यह संभव नहीं है, क्योंकि बाहर निकलना भी ज़रूरी है, घर जाना भी ज़रूरी है। तो फिर हमने यहाँ पर हमारी जो शूज़ और सैंडल्स वगैरह रखी हुई थी, हमने उन्हें पहना। मेरे को लगा प्यास। हम जब जाते और कुछ बंदरों के साथ में, जो कि छोटे बड़े बहुत प्यारे प्यारे बंदरों के साथ में हमने मस्तियाँ की, अटखेलियाँ की। हाय सर, हेलो सर। हाथ में काटे थे आप। सर आपको क्या चाहिए? प्यार से लिया इसने हाथ आगे करके, इसको नॉलेज है। सही है यार भाई, खंड खिलाओ मैं। देखो, अब खुश हुआ कि मेरे को कुछ दे रहे हैं। ना खुद इलाज कराएंगे। कितना समझदार हूँ आगे से। चल ठीक है, बाय बाय। बाय कर दे बाय। बाय बाय, टाटा। पालतू भी तो होते हैं, उनको पूरी समझ होती है। चल गो दे, बाय। बाय करना, बाय कर ऐसे। इनके कान हमारी तरह ही होते हैं। बाय कर। ओए नोजी भी, आईज भी। और माता का जय घोष लगाते हुए हम आगे बढ़ चले। यहाँ सारे 51 शक्तिपीठों के नाम सहित पिक्चर्स दिए गए हैं। जय माता दी, जय माता दी। ये कन्नका दुर्गा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। अम्बे माता जय माता दी। पापा बोलो जय माता दी। जयपुर उड़ीसा। पापा बोलो जय माता दी। श्री दुर्गा परमेश्वरी कटीर कर्नाटक। अरे इतना कौन? तुम पढ़ते जाओ ना, मैं लेते जा रही फोटो वीडियो लेते जा रही, तुम पढ़ते जाओ। ब्रह्मरंभ देवी से सलाम आंध्र प्रदेश। दक्षिणेश्वर काली माता कोलकाता वेस्ट बंगाल। ओके। कामाख्या देवी गुवाहाटी आसाम। अच्छा करनी माता बीकानेर राजस्थान। ठीक देवपट्टन गोंडा उत्तर प्रदेश। ठीक। प्रसिद्ध दुर्गा उज्जैन मध्य प्रदेश। ओके। रत्नागढ़ माता दतिया मध्य प्रदेश। जय माता दी। माता मुक्तेश्वरी उत्तर प्रदेश। जय माता दी। मणिगढ़ माता उत्तराखंड। जय माता दी। जय भवानी माता दी। नागपुर। हाँ, नागपुर में भगवान ही वाला। जय माता दी। संदेश सोनाक्षी मध्य प्रदेश। जय माता दी। मध्य प्रदेश में कितनी सारी माता है ना, माता शक्तिपीठ। सावित्री माता कुरुक्षेत्र हरियाणा। जय माता दी। वेस्ट बंगाल। देवग्रभा माता वेस्ट बंगाल। जय माता दी। काल माधव माता मध्य प्रदेश। जय माता दी। विश्वलक्ष्मी उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश। जय माता दी। शुचि नारायणी माता तमिलनाडु। रामगढ़ी जय माता माता उत्तर प्रदेश। जय माता दी। वैद्यनाथ जय दुर्गा माता झारखंड। जय माता दी। विभास माता वेस्ट बंगाल। जय माता दी। नलहट्टी माता वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जय बड़े माता मंदिर। दी। हाँ।
श्री उमा शक्ति उत्तर प्रदेश। जय माता दी। मिथिला माता बिहार। जय माता दी। दुर्गा माता उत्तराखंड। जय माता दी। सिद्धपीठ चमत्कारी मंदिर का गुप्त रहस्य। इसके नीचे से पानी निकल रहा है, आओ दिखाता हूँ। अब बताओ, कुछ बोलना चाहोगे? वो देखो पत्थरों की कटिंग क्या है, पानी से पानी। दोस्तों इस तरह से हम माता के 51 शक्तिपीठों का नाम लेते हुए पहुंच चुके हैं गेट के बाहर की तरफ, जहां कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमें मिला काली माता जी का मंदिर, जहां हमने उनके दर्शन किए। नावा माता जी के दुर्लभ दर्शन के तत्पश्चात हम सभी निकल पड़े अपने घर की ओर।